सर आज आप प्रैक्टिकल करवा रहे थे। हाँ प्रैक्टिकल करवाएंगे बेटा, प्रैक्टिकल भी, और एक बार उस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं ना, फिर पूरा इकट्ठा ही प्रैक्टिकल करवाऊंगा। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेंजेस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, एडिट, एडिट मेन्यू में जाओ, चेंजेस रिकॉर्ड, रिकॉर्ड चेंजेस जितने भी करोगे उसके बाद रिकॉर्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे। रिकॉर्ड होने का मतलब क्या है, उसके आउटर बाउंड्री तुम्हारे को रेड कलर की शो होगी और अपर लेफ्ट कॉर्नर में एक डॉट सा भी शो होगा। ठीक है, इट मीन्स इसमें कोई वैल्यू चेंज की गई है। उसमें हम कमेंट्स डालना चाहें तो कमेंट्स भी डाल सकते हैं। कमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट कैल्क ऑटोमेटिकली एक कमेंट प्रोवाइड करवाता है। जैसे यहाँ पे सपोज 136 वैल्यू थी, हमने 236 कर दिया, तो इस तरह का मैसेज आएगा जब हम इस सेल पे मूव करेंगे। पेस मिस इस यूज़र ने चेंज किया है, पेस ने 8/2/2019 8 Feb 2019 को चेंज किया है। 16:47 16 मिनट 4:47 4:47 पे चेंज किया गया है। एंड चेंजेस क्या किए गए हैं, सेल C7 चेंज फ्रॉम 136 टू 236, ये चेंजेस बता देता है। ठीक है, अब उन चेंजेस में सपोज कोई भी कमेंट भी साथ में देना चाहता है कि ये चेंज मैंने क्यों किया। ठीक है, एक कमेंट तो ये ऑटोमेटिकली दे देता है, ये कमेंट में ये दिखा देता है कि कौन सी वैल्यू कितनी चेंज की गई। यूज़र अपना खुद का कमेंट देना चाहे तो एडिट में जाके, चेंजेस में जाके, कमेंट्स, पहले तो उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें कमेंट देने हैं, फिर एडिट में जाके चेंजेस में जाओगे, रिकॉर्ड वाले पे तुम्हें टिक मिलेगा। टिक का मतलब इस टाइम हमारी रिकॉर्डिंग ऑन है। चेंजेस में जाके कमेंट, कमेंट पे क्लिक करोगे तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। एडिट इसको एडिट कमेंट डायलॉग बॉक्स भी बोलते हैं। इसके टाइटल बार में तो जो कैल्क ने ऑटोमेटिकली इसको कमेंट प्रोवाइड किए है वो वाला शो होगा। इसके अलावा नीचे एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स के अंदर तुम अपना कमेंट इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एडिटिंग चेंज कमेंट्स। सपोज आपने एक कमेंट दे दिया, आप बाद में आपने डिसाइड किया कि ये कमेंट ऐसे नहीं होना चाहिए, आप चेंज करना चाहते हो कमेंट को, को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। एडिट, एडिट में चेंजेस, चेंजेस में कमेंट, सेम डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके अंदर तुम्हारा जो ऑलरेडी तुमने प्रोवाइड किया कमेंट वो भी शो होगा। उसको चेंज करके उस बॉक्स में जो भी देना चाहो वो कमेंट तुम इंसर्ट कर सकते हो, वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक रिव्यूइंग चेंज, ये करके फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, रिव्यूइंग चेंज, चेंजेस को देखेगा, मतलब टीचर अब चेंज को कैसे देखेगा। ठीक है, टीचर या फिर जो भी फाइनल अथॉरिटी है वो इसको कैसे देखेगा। वंस द चेंजेस हैव बीन मेड टू द डॉक्यूमेंट, द फाइनल अथॉरिटी वुड लाइक टू रिव्यू द चेंजेस so as to decide whether to accept the changes or reject them। एक बार चेंजेस हो गए डॉक्यूमेंट में तो फाइनल अथॉरिटी जो है वो क्या करना चाहेगा, वो उन चेंजेस को देखना चाहेगा, ये डिसाइड करने के लिए कि किस चेंज को एक्सेप्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। In order to review the changes, there should be provision to filter the changes, such as viewing the change between a specific period, say viewing changes between dates September 15 to September 30, or viewing the changes that have been accepted so far or rejected so far, and so on। मतलब चेंजेस देखने के लिए रिव्यूअर के पास कुछ ऑप्शंस होने चाहिए। क्या ऑप्शन होने चाहिए, वो चाहे तो देख सके कि 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक किस किस ने चेंज क्या क्या चेंजेस हुए, या फिर इस पर्टिकुलर यूज़र ने कौन कौन से चेंजेस किए, या फिर कौन कौन से चेंजेस मैं अब तक एक्सेप्ट कर चुका हूँ, कौन कौन से चेंजेस मैं अब तक रिजेक्ट कर चुका हूँ, ये सब देखने के उसके पास ऑप्शंस होने चाहिए। ठीक है, फॉर दिस कैल्क प्रोवाइड दिस ऑप्शन ऑफ विविंग चेंजेस यूजिंग डिफरेंट फिल्टर्स। इसके लिए कैल्क हमें अलग अलग फिल्टर प्रोवाइड करती है, उन फिल्टर की हेल्प से हम फिल्टर्ड डाटा, फिल्टर्ड चेंजेस देख सकते हैं। ठीक,
हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस देख सकते हैं। वो कैसे? वीविंग चेंज को देखने के लिए क्या यूज़ करेंगे? एडिट, एडिट मेन्यू में जाओ, उसके बाद चेंजेस पे जाओगे तो वही सब मेन्यू आएगी। पहले हम रिकॉर्ड यूज़ कर चुके हैं चेंजेस में, फिर हमने क्या किया था, कमेंट्स वाला भी ऑप्शन यूज़ कर चुके हैं। अब हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं? शो, एडिट चेंजेस शो। एडिट चेंजेस शो जैसे ही यूज़ करोगे तो शो चेंजेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। शो चेंजेस का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसके अंदर काफ़ी सारे फिल्टर दिए होंगे, जैसे डेट, डेट के आगे आप एक ऑप्शन दिया होगा अर्लियर देन, आगे डेट। अर्लियर देन मीन्स इस डेट से पहले वाले चेंजेस। इसी पे, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो और कई ऑप्शंस आएंगे। आफ्टर देन, आफ्टर द डेट, उसके बाद यहाँ पे जो भी डेट दोगे उस डेट के बाद के चेंजेस दिखाएगा। बिटवीन डेट्स, उसके बाद यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह डेट्स देनी होगी, वो उन दोनों डेट्स के बीच का हम चेंज कर सकते हैं। एक ऑप्शन देगा ऑथर, हम पर्टिकुलर ऑथर का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस ऑथर ने क्या क्या चेंजेस किए। रेंज, हम रेंज का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस रेंज में क्या क्या चेंजेस हुए। कमेंट, हम कमेंट के साथ भी सर्च कर सकते हैं कि इस कमेंट वाले चेंजेस कौन कौन से हैं। शो एक्सेप्टेड चेंजेस, एक्सेप्ट अब तक कौन कौन से कर चुके हैं। शो रिजेक्टेड चेंजेस, रिजेक्ट अब तक कौन कौन से कर चुके सर हैं। पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट तो जो फाइनल अथॉरिटी है वो ही करेगी, तो हाँ उसके वही सामने करेगा ये शो क्यों करेगा? बेटा। तो मान लो शो मैं, एक्सेप्टेड चेंज, हाँ मान लो मैं पहले से भी एक्सेप्ट इस, या रिजेक्ट करने के बाद दिखाएगा सर? हाँ ये रिजेक्ट करने के बाद, मान लो ऑलरेडी मैं इसमें कुछ चेंजेस एक्सेप्ट कर चुका हूँ, कुछ चेंजेस ऑलरेडी मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ, तो कौन कौन से चेंजेस मैं ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका हूँ या एक्सेप्ट कर चुका हूँ ये भी बताएगा। ठीक है, सपोज चेंजेस मेरे बहुत सारे हैं, मैं पूरे एकदम से रिव्यू नहीं कर पाया, हाफ मैंने रिव्यू कर दिए, उसमें से जितने एक्सेप्ट करने थे एक्सेप्ट कर लिए, जितने रिजेक्ट करने थे रिजेक्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको एज इट इज सेव कर दिया। फिर बाद में जब मैं देखूंगा तो ये मेरे को दिखाएगा कि अब तक मैं एक्सेप्टेड कौन कौन से कर चुका हूँ, रिजेक्ट कौन कौन से कर चुका हूँ। वो भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इज इट क्लियर? यस, यस क्लियर, सर। ओके। तो जैसे ही हम इस कमांड का यूज करते हैं, एडिट चेंजेस शो, क्या आता है? शो चेंजेस डायलॉग बॉक्स आता है। इट विल ओपन शो चेंजेस डायलॉग। इन दिस डायलॉग यू कैन कंट्रोल विच चेंजेस विल अपीयर ऑन द स्क्रीन बाय यूजिंग डिफरेंट सेटिंग्स ऑफ दिस डायलॉग। इस डायलॉग की हम अलग अलग सेटिंग्स में जाके हम ये सेट कर सकते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हम देखना चाहते हैं। दैट इज, यू कैन फिल्टर द चेंजेस टू बी डिस्प्लेड, यानी कि आप जो चेंजेस डिस्प्ले होने हैं उनको फिल्टर कर सकते हो बेस्ड ऑन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग्स। इनमें से किसी भी एक सेटिंग को चेंज करके। फर्स्ट है डेट, ओनली द चेंजेस मेड इन ए सर्टेन टाइम रेंज आर डिस्प्लेड। डेट ऑप्शन में जब ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ सर्टेन टाइम रेंज वाले चेंजेस शो कर देगा। ऑथर, ऑथर में जब सेटिंग करोगे ओनली चेंजेस मेड बाय स्पेसिफिक ऑथर आर डिस्प्लेड। एक स्पेशल ऑथर ने क्या क्या चेंजेस किए वो शो कर देगा। दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ यू हैव मल्टीपल रिव्यूवर्स ऑन द डॉक्यूमेंट। अगर मल्टीपल रिव्यूवर्स हैं तो ये ज़्यादा यूजफुल होते हैं। रेंज, ओनली द चेंजेस मेड इन ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल्स आर डिस्प्लेड। हम ये देखना चाहते हैं सिर्फ इन सेल्स में क्या क्या चेंजेस हुए। दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ यू हैव ए लार्ज स्प्रेडशीट एंड ओनली वांट टू रिव्यू ए पार्ट ऑफ इट। जब हमारे पास बहुत बड़ी स्प्रेडशीट है और हम सिर्फ एक पार्ट में चेंजेस देखना चाहते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। कमेंट्स, सर्च द कंटेंट ऑफ कमेंट एंड ओनली डिस्प्ले चेंजेस विच हैव कमेंट दैट मैच द सर्च क्राइटेरिया। मतलब कमेंट का हम कंडीशन देंगे कि इस कमेंट वाले देखने हैं तो वो सिर्फ उस कमेंट वाले हमारे को चेंजेस दिखाएगा। ठीक है, ओनली द चेंजेस यू एक्सेप्टेड आर डिस्प्लेड। जो शो एक्सेप्टेड चेंजेस में क्या आएगा, जो जो आप अब तक एक्सेप्ट कर चुके हो वो वाले चेंजेस शो करेगा। शो रिजेक्टेड चेंजेस में कौन से शो करेगा? ओनली द चेंजेस यू रिजेक्टेड आर डिस्प्लेड। जो जो आप रिजेक्ट कर चुके हो उसको सर अगर डिस्प्ले। सारे देखने तो कोई भी नहीं करे? हाँ कोई भी एक नहीं करेंगे, ओके कर देंगे तो सभी दिखाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें से कोई फिल्टर अप्लाई कर देंगे तो उस फिल्टर के अकॉर्डिंग शो करेगा। अगर हम कुछ भी फिल्टर नहीं अप्लाई करेंगे, सिंपली ओके कर देंगे तो सारे के सारे चेंजेस दिखाएगा।
एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग चेंज। अब हम एक्सेप्ट कैसे करेंगे और रिजेक्ट कैसे करेंगे चेंजेस को, ठीक है। एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए द यूजर हु हैज टू डिसाइड इफ द चेंजेस मेड आर टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड कैन डू सो बाय गोइंग थ्रू ईच चेंज एंड डिसाइडिंग if that particular change is to be accepted or rejected and take action accordingly। मीन्स जो भी यूजर है जिसने डिसाइड करना है कि कौन से चेंज को एक्सेप्ट किया जाना है, किसको रिजेक्ट करना है, वो वन बाय वन हर एक चेंज को देख सकता है, ठीक है। और उनको एक्सेप्ट करना चाहे एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट करना चाहे रिजेक्ट करना चाहे कर सकता है। उसके लिए उसको प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ेगा? ओपन द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द चेंजेस, जिस डॉक्यूमेंट में चेंजेस हुए हैं उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लो, ठीक है। और कमांड कौन सा इशू करना है उसके बाद कमांड तुम्हें इशू करना है एडिट चेंजेस एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब एडिट चेंजेस का हम एक और ऑप्शन यूज कर रहे हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। शो में सिर्फ शो करता है क्या क्या चेंजेस हुए, एक्सेप्ट और रिजेक्ट में हमारे को एक्सेप्ट और रिजेक्ट की फैसिलिटी भी मिल जाती है, ठीक है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस डायलॉग शोन बिलो ओपन। एक्सेप्ट या रिजेक्ट एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस, ठीक है। इस डायलॉग बॉक्स में सभी के सभी चेंजेस शो कर देगा, किस शीट का ये सेल और इसमें किस ने चेंज किया, किस डेट पे चेंज किया, क्या कमेंट डाला हुआ है, क्या वैल्यू चेंज की गई, वो सब कुछ हमें शो कर देगा, ठीक है। कमेंट कॉलम भी शो करेगा कि इसमें कमेंट क्या दिया हुआ है। तो हम वन बाय वन एक एक पे जाके एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट ऑल, एक आएगा रिजेक्ट ऑल। एक्सेप्ट ऑल का मतलब सारे के सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, रिजेक्ट ऑल का मतलब सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। You can click on the listed changes one by one and click any of the four buttons at the bottom of dialog। इस डायलॉग बॉक्स के बॉटम पे जो 4 बटन आ रहे हैं उनमें से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। एक्सेप्ट, क्लिक क्लिक इट टू एक्सेप्ट द हाईलाइटेड चेंज, जो चेंज हमने हाईलाइट किया हुआ है उसका एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। रिजेक्ट, क्लिक इट टू रिजेक्ट द हाईलाइटेड चेंज, जो कॉलम हमने जो भी चेंज हमने हाईलाइट किया उसको रिजेक्ट करने के लिए रिजेक्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट ऑल, क्लिक इट टू एक्सेप्ट ऑल द लिस्टेड चेंजेस, जितने भी चेंजेस हैं सबको एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। रिजेक्ट ऑल, क्लिक इट टू रिजेक्ट ऑल द लिस्टेड चेंजेस, जितने भी लिस्टेड चेंजेस हैं उन सब को रिजेक्ट करने के लिए हम रिजेक्ट सर ऑल पे मान क्लिक लो करेंगे। अगर हमें देखना है कि इसमें ये चेंज हुआ था, इसमें ये चेंज हुआ था, तो हमें हाँ, बार बार बैक करके देखना पड़ता है कि हाँ भाई इसमें ये चेंज हुआ था इस सेल में, तो हमें ये रिजेक्ट करना है, ये एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि इनके साथ ही हम जो चेंज हुए बेटा वो भी जैसे देख यहाँ पाए। पे दिखा रहा है, यहाँ हम फर्स्ट चेंज पे गए तो इसकी पूरी डिटेल दिखाएगा कि ये क्या चेंज किया, किसने चेंज किया और किस डेट पे किया, ठीक है। तो दूसरे पे आएंगे उसकी पूरी डिटेल दिखाएगा। सबको चेक करना है तो सबको चेक कर सकते हैं वन बाय वन जाके। अगर हमें सारे एक्सेप्ट करने हैं तो एक्सेप्ट ऑल कर सकते हैं, उससे सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। बाकी मेरे को तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, एक बार दोबारा बताओ क्या कह रही थी। सर मतलब जो हम अगर चेंजेस किए हैं, मान लो 136 से 236 चेंज किया है, तो हाँ, इसमें ये नहीं हो सकता कि इस डायलॉग बॉक्स में हमें चेंज भी दिख जाए, ताकि फिर बार बार हमें ये नहीं देखना पड़े कि इस सेल को हमें रिजेक्ट करना है, इस सेल को हमें एक्सेप्ट करना है। तो चेंजेस तो शो करेगा वो। मैं भी तुम्हें प्रैक्टिकली ये करके दिखाता हूँ, फिर बताना क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ तक अब हम ओके सर। चेंजेस, पहले चेंजेस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। चेंजेस रिकॉर्ड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैल्क स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम के अंदर ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस के अंदर ओपन ऑफिस कैल्क। ये ओपन ऑफिस कैल्क ओपन हो गया। अब इसमें मैं कोई भी एक रिसेंट डॉक्यूमेंट ओपन कर देता हूँ। ये सोल्वर वाला हम ओपन कर देते हैं। इसकी 2 शीट्स हैं, शीट 1 शीट 2।
वैसे तो 3 शीट्स हैं, बट थर्ड में डाटा नहीं है, इसके 2 शीट्स में डाटा दिया हुआ है, शीट 1 में, शीट 2 में। ठीक। अब सपोज इसमें मैं चेंजेस कर रहा हूँ या स्टूडेंट इसमें चेंजेस कर रहा है, किसी में भी हम अज्यूम कर सकते हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं कि चेंजेस रिकॉर्ड कैसे होंगे और इनको रिव्यू कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो मैं सोलोवर वाले के डाटा पे चेंज सर वो करके देखता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट वाला बच रहा है। क्या हुआ बेटा? सर कॉन्फ्लिक्ट वाला प्रैक्टिकली हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट्स वाला? यस एक बार सर। ये करो, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स वाले के बारे में बताता हूँ मैं तुम्हारे को। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट वाला एक्चुअली क्या है, वो मल्टीपल यूजर्स जब होंगे तभी चेक हो पाएगा। मीन्स वो ओके सर। नेटवर्किंग बेस्ड है। वो मैं तुम्हारे को, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नेटवर्क एनवायरनमेंट नहीं है, नेटवर्क एनवायरनमेंट हो भी सही तो भी मैं तुम्हें वो तीनों चारों पीसी एक साथ नहीं दिखा सकता जो साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, वो एक बार तो अभी तुम्हें थ्योरेटिकली ही समझना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, लेकिन उसके बाद जब स्कूल ओपन होंगे, मोस्ट प्रोबेबली 1 जुलाई से हो ही जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद वो मैं तुम्हें वहीं पे तुम्हारे से ही प्रैक्टिकल करवाऊंगा उस चीज़ का, क्योंकि अपने स्कूल के अंदर नेटवर्किंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, वहाँ पे तुम एक दूसरे के चेंजेस एक्सेप्ट रिजेक्ट कर पाओगे और किसी भी डॉक्यूमेंट को शेयर अनेबल कर पाओगे। वो सब फीचर तुम्हें वहीं पे ही करवाऊंगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो सिंगल स्टैंड अलोन पीसी पे किया जा सकता है, वो क्या है, हमारे रिकॉर्ड चेंजेस वाला प्रैक्टिकल किया जा सकता है, वो हमारा नेटवर्किंग पे ही अच्छे से समझ आएगा। या फिर वैसे मेरे पास यहाँ पे नेटवर्किंग एनवायरनमेंट तो है, बट प्रॉब्लम ये आएगी कि मैं तुम्हें अलग अलग सभी पीसीज कैसे शो करूँगा। ठीक है, इसलिए ओके सर। तुम्हें अभी नहीं शो कर रहा, बाद में किसी दिन मैं पूरी सेटिंग करके ये भी करवा दूंगा। ठीक है, हम हर पीसी में जूम ओपन करके, और मैं तुम्हें शेयरिंग अथॉरिटी उसको बना के, सेकंड को बना के, थर्ड बना के वो सब की स्क्रीन भी दिखा दूंगा, लेकिन आज उसका प्रैक्टिकल मैं नहीं करवा रहा। ठीक है, उसको पहले तो स्कूल पे छोड़ देते हैं। 1 जुलाई तक भी अगर स्कूल नहीं ओपन हुआ फिर मेरे को याद दिलाना, फिर मैं तुम्हें यहीं पे, नेटवर्किंग में थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा बट उसको हम कर लेंगे, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सर वैसे 1 जुलाई ओके से खुल सर। सकते हैं स्कूल? हेलो। सर वैसे 1 जुलाई से खुल यस सकते हैं सर। स्कूल? हाँ, 1 जुलाई तक उम्मीद है बेटा ओपन हो जाए। ठीक है, बाकी फाइनल तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता अभी। चलो, अब हम इसमें चेंजेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। चेंजेस रिकॉर्ड करने के लिए एडिट चेंजेस रिकॉर्ड्स, ये देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ये स्टेप्स क्या थे। एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके रिकॉर्ड, ये वाला ऑप्शन हमें यूज़ करना है, एडिट चेंजेस रिकॉर्ड। तो हम क्या करेंगे, शीट को ओपन किया, एडिट चेंजेस एंड रिकॉर्ड, इस पे टिक कर। अब ये चेंजेस रिकॉर्ड होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब सपोज इसमें मैं कोई भी चेंजेस कर देता हूँ, ये 4.3 था, इसको मैंने 4.4 कर दिया। जैसे ही 4.4 किया, इसके चारों तरफ देखो ये क्या आ गया, रेड बॉर्डर आ गया। ठीक है, और इसके कॉर्नर पे एक डॉट सा भी शो करेगा। ठीक है, अब साथ में जैसे ही मैं इस सेल पे पॉइंटर को लेके आया हूँ, देखो यहाँ पे ऊपर क्या शो कर रहा है, अनिल अरोड़ा, यानी कि किसने चेंज किया है, ये अनिल अरोड़ा ने चेंज किया है। ठीक है, 11/6/2021 को चेंज किए है, 16/25/52, 4:25 और 52 पे चेंज किए हैं। चेंजेस क्या किए हैं, सेल B4 चेंज्ड फ्रॉम 4.3 टू 4.4, सेल B4 की वैल्यू चेंज कर दी गई है 4.3 टू 4.4। ठीक है, इसी तरह मैं कॉस्ट पर यूनिट में भी चेंज कर देता हूँ, इसमें मैंने 2.5 कर दिया, 2 की बजाय 2.5 किया, तो इसके चारों तरफ भी रेड बॉर्डर आ गया। यहाँ पे भी जब हम पॉइंटर को ले जाएंगे तो ये शो करेगा अनिल अरोड़ा ने चेंज किया है। ठीक है, इस डेट को चेंज किया है।
इतने बजे चेंज किया है। सेल B7 चेंज फ्रॉम 2 टू 2.5। सेल B7 की वैल्यू चेंज कर दी गई है 2 टू 2.5। ठीक है, तो अब मैं सेकंड शीट पे जाता हूँ। सेकंड शीट पे भी हम कुछ चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल फर्स्ट जो दिया हुआ है हमारा 20,000 है, 2 लाख है, कितना है ये? 20,000 है। 20,000। 20,000 की बजाय मैं इसको क्या कर देता हूँ, 60,000 कर देता हूँ। इसके चारों तरफ भी बॉर्डर आ गया। ठीक है, यहाँ पे पॉइंटर को ले जाऊंगा, अनिल अरोड़ा ने इस डेट को चेंज किया है। सेल A2 चेंज फ्रॉम 20,000 टू 60,000। सेल A2 की वैल्यू क्या चेंज कर दी गई है, 20,000 टू 60,000 कर दी गई है। तो ये चेंजेस हमारे को शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं इन चेंजेस में कुछ कमेंट्स भी देना चाहता हूँ। तो शीट 1 पे आओ। शीट 1 में ये चेंजेस किए हैं, इसमें मैंने कमेंट देनी। यस सर जिस सेल के अंदर हम चेंज करते हैं उसके साइड में रेड बॉक्स आता है, इसको हम हटा नहीं सकते? इसको हम मिटा नहीं सकते। इसको जब तब मिटेगा ये जब हम चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देंगे। जब कोई भी चेंज एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाएगा उसके बाद ये अपने आप ये मिट जाएगा। अदरवाइज ये ओके बॉर्डर शो होगा, क्योंकि ये रिव्यूअर के लिए है, ताकि वो देख सके, उसको पता चल सके कि कहाँ कहाँ चेंज किए गए हैं। अगर हमें हटाना ही है तो फिर हम चेंजेस रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। चेंजेस रिकॉर्ड तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि रिव्यूअर को सर पता अगर चले। मान लो रिव्यूअर को ये नहीं करना, उसने रिकॉर्ड कर दिया, हाँ, रिव्यूअर को ये सर नहीं उसने करना। रिकॉर्ड कर दिया, क्या रिकॉर्ड? सर अगर वो सर रिकॉर्ड उसने नहीं, रिकॉर्ड कर दिया और फिर वो सर रिव्यूअर ने बाय चांस मान लो बाय मिस्टेक करना बाय चाहता है और उसने गलती से कर दिया, तो और उसको दोबारा रिकॉर्ड बंद करना है, तो फिर वो चेंज करने के बाद ही होगा फिर। हाँ, उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, बाय उसको मिस्टेक रिव्यू सर उसने करके। रिकॉर्ड का ऑप्शन दबा दिया, वो कुछ और कर रहा था सर, हाँ, फिर अगर उसके बाद उसको रिकॉर्ड फर्स्ट नहीं करना। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर एडिट में जाओ, चेंजेस में जाओ, रिकॉर्ड वाले टिक पे क्लिक कर दो। ठीक है, उससे क्या होगा, रिकॉर्डिंग मोड एग्जिट हो जाएगा। जो भी रिकॉर्डिंग हमने की थी वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और कुछ भी शो नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके सर। मिस Yes. बाद में मान लो वो डिसाइड करता है कि इसमें कोई जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है चेंजेस रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, जो कुछ उसने किया ठीक ही किया होगा। ठीक है, तो वो सर अगर फिर वो चेंजेस अगर बंद कर देते, तो जैसे आपने किया कि वो पहले जो चेंज करने के बाद जो हुआ वो वाला ओपन हुआ, चेंज करने के बाद जो। हाँ, जो पहले वाले हैं वो भी बंद हो जाएंगे। एडिट में जाके, चेंजेस में जाके, रिकॉर्ड वाले पे टिक जैसे ही आप हटाओगे टिक, तो जितने भी चेंजेस रिकॉर्ड हुए हैं उन पे बॉर्डर शो करना वो बंद कर दे। ठीक है, अगर हम टिक तो लगा के सर रखते मतलब हैं। रिकॉर्ड ऑप्शन ऑन हो रहा है उसी वक्त हमें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ेगा वो ऑप्शन खोल के, रिकॉर्ड बंद करने के बाद नहीं होगा वो। बेटा तुम्हारी आवाज एक तो क्लियर नहीं आ रही, दोबारा से बोलो क्या कह रही हो। सर अगर हमने ये रिव्यू कर दिए, बंद कर दिया, तो फिर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल नहीं कर सकते अब हम? फिर कैसे करेंगे? वो रिकॉर्ड का ऑप्शन तब ऑन होता है तभी हम कर सकते हैं। तभी हम कर सकते हैं जब तक हमारा रिकॉर्ड का ऑप्शन ऑन होगा। हमारे देखो, एडिट में जाओ, चेंजेस में जाओ, रिकॉर्ड में जाके शो। अब रिकॉर्डिंग ऑन है, मान लो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। ऑफ कर दी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा एडिट में, चेंजेस में। अब ये ऑप्शन काम ही नहीं करेंगे। शो वाला काम नहीं करेगा, एक्सेप्ट रिजेक्ट काम नहीं करेगा, ये डल शो कर रहा है। क्योंकि ये तो तभी काम करेंगे ना जब कुछ रिकॉर्डिंग हुई हुई है। ओके सर। ठीक है, कोई रिकॉर्डिंग हमने की हुई है तभी हम ये काम वर्किंग कंडीशन में होंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया उसको। यस बेटा। सर अभी जैसे कि आपने उसको जिसके अंदर चेंज हुआ उसका आपने ऊपर आपने क्लिक किया तो उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आते तो सर उसमें वो यूजर का नेम कहाँ से सेट करता है? जैसे यूजर अभी का अनिल। यूजर का नेम कहाँ से सर्च करता है, जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं। विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम यूजर नेम पूछा जाता है।
ठीक है। या फिर विंडो इंस्टॉल करने के बाद भी हम चाहें तो एक ही कंप्यूटर में कई डेस्कटॉप भी चला सकते हैं, ये तो पता होगा तुम्हें। जैसे सपोज तुम्हारी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, कभी तुम्हारा भाई कंप्यूटर यूज कर रहा है, कभी तुम यूज कर रहे हो। तुम चाहते हो कि जब तुम कंप्यूटर चले तो चलाओ तो तुम्हारे वाला डेस्कटॉप शो, तुम्हारे वाले आइकन शो होने चाहिए। जब तुम्हारा भाई चलाए तो उसके वाला डेस्कटॉप शो हो, उसको जो आइकन्स चाहिए वो होने चाहिए। तो हम मल्टीपल यूजर्स अकाउंट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो यूजर अकाउंट, जिस अकाउंट को हमने ओपन किया हुआ है उसका नेम ही ऑटोमेटिकली लेता है। इज इट क्लियर? यस सर। यूजर्स बनाने Yes, आते हैं sir. सबको? नहीं भेजी इन चैप्टर्स की, आप कहते संडे को भेजूंगा। क्या भेजूंगा? सर आपने इन चैप्टर्स की असाइनमेंट नहीं भेजी। असाइनमेंट्स भेज तो दिए बेटा, चलो अभी फिर से भेज दूंगा मैं, ठीक है। ये क्लास ओवर होगी फिर भेज दूंगा। तो यूजर अकाउंट तो बनाने आते होंगे सबको? सर रिकॉर्डिंग, Yes, रिकॉर्डिंग sir. भी सर भेज, रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देने क्लास के बाद। ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। चलो अब हमने क्या किया, यहाँ पे वो कैंसिल कर दिया इसलिए वो रिकॉर्डिंग हमारी खत्म हो गई। अब दोबारा से हमें करना पड़ेगा, एडिट में जाके चेंजेस, रिकॉर्ड, फिर से अब इसके अंदर जो चेंज करेंगे 4.5 कर दिया मैंने इसको, ये 2 का मैंने 3.4 कर दिया, ठीक है। शीट 2 में जाके इसको 20,000 की बजाय मैंने 50,000 कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जाएंगे हम एडिट में जाके चेंजेस में, अब शो भी काम करेगा, एक्सेप्ट रिजेक्ट भी काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं तो ये ऑप्शन भी काम करना बंद कर दें, ठीक है। अब हम इसको सपोज सेव करके रख दिया, सेव कर दिया हमने, solver.ods था, सेव कर दिया, सेव करके इसको क्लोज कर दिया। अब टीचर सेम डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा तो इसको ये रेड बॉर्डर शो हो जाए। रेड बॉर्डर शो हो गया, इट मीन्स उसको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ चेंजेस की गई। अब वो देखना चाहता है इनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहता है। जो इसमें पहले तो हम ये देखते हैं इसमें कमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। मान लो यूज़र कमेंट देना चाहता है तो एडिट में जाओ, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके कमेंट्स, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जो सर आपने इसने। पहले तो वो चेंज किया था तो सेव करने से पहले वो कमेंट्स का ऑप्शन नहीं दिखा रहा था, मतलब सेव करने के बाद ही कमेंट्स का ऑप्शन शो होता है। क्या पहले? सर सर पहले तो वो आपने ओपन किया था रिकॉर्ड का ऑप्शन, तो सर तब आपने ऑन कर दिया था, फिर ये नहीं दिखा रहा था, कमेंट का लाइट कलर में दिखा रहा था। तो सर तब आपने फाइल सेव कर दी, उसके बाद ही कमेंट्स ऐसे दिखा रहा था, तो मतलब सेव करने के बाद ही हम कमेंट्स डाल सकते हैं। एक मिनट बेटा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, हम कोई और डॉक्यूमेंट ओपन कर देते हैं, न्यू या रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, ये मैं ओपन कर देता हूँ, ये सिनेरियो वाला ओपन कर दिया मैंने। ये शेयर्ड मोड में है इसलिए इसमें कई फीचर्स काम नहीं होंगे, ठीक है। तो टूल्स में जाके शेयर डॉक्यूमेंट में जाके इसकी शेयरिंग पहले तो क्लोज कर देते हैं। शेयरिंग क्लोज कर दी ताकि इस पे सारे फीचर्स काम कर सकें। अब यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, एडिट में जाके चेंजेस में जाके, अब जब हमने चेंजेस किए ही नहीं तो उसमें कमेंट्स का तो ऑप्शन आएगा ही नहीं। जैसे ही मैंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड ऑप्शन ऑन नहीं सर, किया, आपने वो चेंजेस कर दिए थे और रिकॉर्ड का ऑप्शन चला दिया था, तब आपने सेव के लिए ऑप्शन निकाला था, तो सर तब कमेंट्स का ऑप्शन लाइट कलर में दिखा रहा था। हाँ वो कमेंट का ऑप्शन, जैसे सर आप हाँ अभी देखो, हाँ मैं समझ चेंज गया, करो, हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात, एक मैं चेंज कर अभी देता हूँ। आपको चेंज करो। मंथली फ्यूल कॉस्ट, यहाँ हम किलोमीटर पर लीटर इसकी एवरेज कम कर देते हैं, 30 कर देते हैं। 30 करते ही ऑटोमेटिकली ये चेंज हो गया, ठीक है। अब
एडिट में जाओ, चेंजेस में जाओ, ये कमेंट शो करेगा। जब तक हम कोई कमेंट ही नहीं, मतलब कुछ चेंज ही नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई एक वैल्यू चेंज करेंगे तभी ये कमेंट काम करेगा। अब मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, मान लो पिछली वैल्यू को मैं वापस वही कर देता हूँ। अब एडिट में जाओ, चेंजेस में जाओ, तो अब कमेंट काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब हम चेंज ही नहीं की कोई वैल्यू तो कमेंट कैसे दे सकते हैं? कमेंट तो उसी पे ही दे सकते हैं ना जिसमें चेंज की है। चेंज करने के बाद हम कमेंट दे सकते हैं, चेंज करने से पहले तो कुछ कमेंट नहीं दे सकते। तो जब तक एक वैल्यू चेंज नहीं होगी तब तक ये कमेंट वाला ऑप्शन हमें शो नहीं होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो अब मैंने शायद इसको दिखा 35 रहा है, की शायद बजाय, मैंने गलत देख लिया था। नहीं तुमने ठीक ही देखा था बेटा। एडिट में जाके जब हमने चेंजेस किया तो ये कमेंट वाला अब नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने कोई भी चेंज नहीं नहीं किया। सर, वो आपने चेंज कर दिए थे ना दोनों शीट्स में, उसके बाद तब आपने सेव का ऑप्शन ओपन किया, तब नहीं, उसके बाद सीधा हमने सेव एक दे बार दिया दोबारा था ना। ओपन उसके किया। बाद हमने एडिट मेन्यू में तो गए ही नहीं थे, इसलिए तुम देख ही नहीं पाए थे। एडिट मेन्यू में जाके अगर हम देखेंगे तो ये काम करने लगेगा कमेंट्स वाला। ठीक है, बिना सेव किए भी काम करेगा ये, जरूरी नहीं है सेव करना है। जैसे ही चेंजेस हम करेंगे उसके बाद ये काम करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ मैंने 40 कर दिया नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ये 2 चेंजेस कर दिए मैंने। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। ज़्यादा ऑप्शन चेंज नहीं करते क्योंकि हमारे पास। अब इस पे कमेंट और दे देते हैं। इस पे आओ, एडिट में जाके, चेंजेस में जाके, कमेंट, यहाँ 36 to 40, यहाँ पे कोई भी कमेंट दे दो। जैसे यहाँ पे मैंने कमेंट दे दिया, वहाँ पे 36 था यानी कि 3 ईयर था, मैंने चेंज करके क्या दे दिया, 40 इंस्टॉलमेंट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने कमेंट दे दिया, विल बी डिफिकल्ट टू पे बैक इन 3 ईयर, 3 साल में पे बैक करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको चेंज किया है। ठीक है, तो ये कमेंट। अब यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखो, विल बी डिफिकल्ट टू पे बैक इन 3 ईयर्स, ये कमेंट भी शो करेगा। साथ में जो कैल्क का ऑटोमेटिक प्रोवाइडेड जो कमेंट है वो भी शो होगा, सेल B5 चेंज फ्रॉम 36 to 40। तो इस तरह से हम कमेंट भी दे सकते हैं। इसी कमेंट को मैं एडिट करना चाहूँ तो यहाँ पे आके फिर से एडिट भी किया जा सकता है सेम प्रोसीजर से। एडिट में जाके, चेंजेस में जाके, कमेंट्स सेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चेंज करना है वो चेंज कर दो। विल बी डिफिकल्ट टू पे बैक इन 36 इंस्टॉलमेंट्स, मैं ये कर देता हूँ। सर एक बार ये एरो का साइन और करके बता दो। ये एरो क्या शो कर रहा है? अगर हम इससे पहले वाले चेंज पे कमेंट देना चाहते हैं तो एरो पे क्लिक करते हैं, इससे पहले वाले चेंज पे आ गया, यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट वाले पे चेंज करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वाले पे जा सकते हैं। अब हमने 2 ही चेंजेस किए हैं इसलिए एक बार ही हम जा सकते हैं। ज़्यादा चेंजेस हो तो हम कई बार इस पे मूव कर सकते हैं, नेक्स्ट चेंज पे, अर्लियर चेंज पे, जहाँ पे भी मूव करना चाहे मूव कर सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब हम इसको सेव कर देते हैं, टाइम बहुत कम रह गया है। Yes, फाइल sir. सेव, इसको क्लोज कर देते हैं। अब रिव्यूअर क्या आएगा, इसको ओपन करेगा। ओपन करके उसने इनको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए उसको ऑप्शन क्या यूज़ करना पड़ेगा? पहले तो अगर देखना चाहे तो एडिट में जाके, चेंजेस में जाके, शो, तो ये चेंजेस, शो चेंजेस का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें ऑप्शंस कुछ भी सेट कर सकते हैं। सपोज सारे ही चेंजेस हम देखना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक कर दो, ओके पे क्लिक करो। ठीक है, तो सारे चेंजेस शो करेगा। मान लो मैं कुछ पर्टिकुलर चेंजेस देखना चाहता हूँ, एडिट, चेंजेस, शो अर्लियर देन, किससे पहले